डिडवाना शहर आने वाले दिनों में अंधेरे में डूब सकता है क्योंकि विद्युत निगम ने डिडवाना शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है। जी हां, विद्युत निगम ने डिडवाना नगर परिषद को एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने 3 दिनों में बिजली बिलों के 5 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं चुकाने पर शहर की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि डिडवाना नगर परिषद पर विद्युत निगम के बिजली बिलों के 5 करोड़ 18 लाख रुपए लगभग 3 सालों से बकाया चल रहे हैं। विद्युत निगम बार बार नगर परिषद को यह राशि जमा करवाने के लिए बोल चुका है और कई बार पत्र भी लिख चुका है। इसके बावजूद नगर परिषद ने अब तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है। पिछले दिनों भी विद्युत निगम ने बकाया राशि जमा करवाने के संबंध में नगर परिषद को एक नोटिस जारी किया था और कई स्थानों की स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन भी काट दिए थे, लेकिन नगर परिषद ने बकाया जमा करवाने का आश्वासन देते हुए इन कनेक्शन को फिर से जुड़वा लिया। इससे विद्युत निगम की बकाया सूची लगातार बढ़ती गई और अब बढ़ते बढ़ते बिजली बिलों का बकाया भुगतान 5 करोड़ 18 लाख रुपए तक पहुंच गया है। लगातार बकाया बढ़ने से विद्युत निगम पर बकाया राशि वसूलने का दबाव बढ़ा, जिसके बाद विद्युत निगम बकाया वसूलने में जुट गया है। निगम ने नगर परिषद को दोबारा नोटिस भेजकर बकाया भुगतान जमा करवाने को कहा है। साथ ही बकाया जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटने की भी चेतावनी दी है। डिडवाना शहर में हमारे विद्युत विभाग के रोड लाइट के लगभग 5 करोड़ 18 लाख रुपए बाकी है। पूर्व में हमने नोटिस दिए थे कि अगर आप जमा नहीं करवाते हो तो हमें मजबूरीवश विद्युत कनेक्शन काटने पड़ेंगे। पूर्व में हमने 1-2 कनेक्शन काटे थे। अब अगर भुगतान नहीं करते हैं वो रोड लाइट के पैसों का तो संपूर्ण रोड लाइट को काटा जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका की। दूसरी ओर नगर परिषद का यह कहना है कि स्ट्रीट लाइटों का भुगतान का मामला राज्य सरकार का नीतिगत मामला है। पूर्व में स्ट्रीट लाइटों का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया जाता था, मगर बाद में सरकार ने इसमें नीतिगत परिवर्तन करते हुए विद्युत बिलों की राशि विभाग द्वारा ही समायोजित करने का निर्णय लिया था। इसके तहत कुछ प्रतिशत राशि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में नगरीय उपकार के रूप में जुड़कर आती है और बाकी बची राशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से समायोजन किया जाता है। रोड लाइट के लिए जो नगरीय उपकर की राशि बिजली बिल के साथ लगती है उससे इनका समायोजन होता है और शेष राशि ये अंतर विभागीय मसला है जिसमें स्वयं शासन विभाग और जो विद्युत निगम है उनके बीच में समायोजन होना है। राज्य सरकार द्वारा इसमें इस बार अलग से बजट प्रावधान भी किया गया है, अतः इसका जो बिजली बिलों का जो भुगतान का जो समाधान है वो राज्य स्तर पर होना है। नहीं, ऐसी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैंने पहले भी इस बारे में अवगत करवाया है कि ये एक अंतर विभागीय मसला है जिसका समाधान विभागीय स्तर पर समायोजन करके हो रहा है। तो आपको लोकल लेवल पर इस चीज़ को किसी भी तरह की कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पर कार्रवाई हुई उसमें एक अलग भ्रांतियाँ फैलेंगी और हमें भी फिर इसके सामने से हमें भी कुछ कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति न पैदा हो और जैसा कि राज्य सरकार हमेशा समायोजन करती है उसी रीति से इस चीज़ का समाधान होगा। स्ट्रीट लाइटों के भुगतान का मामला भले ही 2 विभागों के बीच मसला है, लेकिन इससे आमजन को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर नगर परिषद भुगतान नहीं करती है तो विद्युत निगम द्वारा स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और पूरा डिडवाना शहर अंधेरे के आगोश में डूब जाएगा, जिसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। कनेक्शन का सवाल है तो कनेक्शन तो कुछ समय पहले भी ओवरब्रिज जो बने थे पिछले राज्य में उनके भी कनेक्शन काट दिए गए थे। तो ये तो लगातार नगर पालिका की लापरवाही है। नगर पालिका के रेवेन्यू का हमेशा विषय रहता है कि रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू जाता कहाँ है। इसलिए हमारे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, नगर पालिका कर क्या रही है, ग्रांट आता है कहाँ जाता है। और अगर इस तरह से अगर ये बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा तो क्या डिडवाना अंधेरे में रहेगा पूरा, ये सवाल पूछती है जनता। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।